हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, 4 पेच हमने जो ऊपर की बताए वो आप लोगों ने तो सीख ही ली होगी। और जैसे कि बार बार हम कहते हैं कि जब मैदान से पतंग लड़ती है तो आगे वाला जो रहता है, यानी जो नीचे से लड़ाता है, वो आगे थोड़ा सा खड़ा होता है और जो ऊपर से लड़ाता है वो थोड़ा सा पीछे खड़ा होता है। इस चीज़ का आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। और जैसे कि हमने आप लोगों को हमेशा कहा है कि पेज सब मालूम रहना चाहिए, लेकिन उसमें आप अपनी एक या दो या जो भी आपके, अगर आपके अंदर इतना मतलब जो है दिमाग एकदम सही काम करता है, तेज़ काम करता है। कभी कभी होता है कि आदमी को 50 तो पेज याद रहती, कंफ्यूज हो जाता है। तो एक दो पेज में आप लोग एकदम से बेहतरीन यानी पतंग लड़ाइए, जिसमें आप लोग जो है जब कभी मामला फंसा हो तो उस पेज को इस्तेमाल करिए जिसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पतंग काटें। ठीक है, यानी इतनी पेज बताए जो सी आपको इसमें आसान लगे वो वाली पेज को आप जो है यूज़ करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज जो है 5वीं पेज हम सिखा दें आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे आप लोगों को पता है कि 2 पतंग जैसे रहती है, आगे पीछे बंदा खड़ा रहता है और हमारी नीली पतंग भी एक दिख रही होगी। देखिए, ये जो है जैसे मान लिया कि ये 2 प्लेयर हैं और ऊपर नीचे से हो जाती है। गुलाबी वाली ऊपर रहेगी और ये वाली क्रीम वाली जो है ये नीचे से जाएंगे। ठीक है, तो ये जब ऐसे करके नीचे की तरफ जाते हैं हम, और ये ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में हम ऐसे करके मुट्ठा करेंगे। ठीक है, यानी हम ऐसे करके, यानी वो ऐसे करके नीचे से आया तो हम जो है उस अपनी पतंग को ऐसे नीचे करके एक चक्कर देंगे, यानी बस ऐसे एक बार ऐसे डुबो के एक बार चक्कर दे के और बस मुट्ठा बना के ऐसे बेड़ा, यानी वो ऐसे करके अगर चढ़ाए गए अंदर भी घुस रहा है तो हम ये ऐसे करके बस ऐसे मुट्ठा बना के ऐसे बस शुरू कर देंगे चलना। और उसकी पतंग पे हमेशा जो है गौर करते रहना है कि वो क्या कर रहा है। अगर हमारी पतंग इतनी डूब गई है, यानी नीचे हम ऐसे गद्दा मार दिया है और वो इसी प्रकार से चलता चला जा रहा है, यानी ये इसी प्रकार से ऐसे चलता चला जा रहा है, तो हम ऐसे मुट्ठा ले जाके, अगर वो बहुत तेज़ी से ऐसे जा रहा है, यानी आपको देखा कि आप ऐसे जाएंगे, ऐसे ही मारेंगे, यानी ऐसे ही आप मारेंगे, तो वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ ही खींचेगा, वो अंदर की तरफ ही खींचेगा। तो हमें यहाँ पे इसी मुट्ठे पे बना के ऐसे ज़ोर ज़ोर थपक्का मारना है। यानी अगर हमारी डोर के एकदम करीब पहुँच जाते हैं तो, इसलिए कि अपोज़िट पार्टी यही सोचेगा कि आप जो है गद्दा मारने जा रहे हैं, तो अंदर की तरफ ही खींचेगा। तो यहाँ पे डुबो के उसके तरफ का मुट्ठा करके ऐसे करके ज़ोर ज़ोर थपक्का मारना है। ठीक है, मान लिया कि अगर वो ऐसे करके मुट्ठा नहीं जा रहा है और आपने अपना मुट्ठा बनाया हुआ है, आपका मुट्ठा ऐसे बाहर निकलने वाला बनाया हुआ है, अगर वो ऐसे नहीं गया तो फिर आपको रोकना नहीं ना, आप जो है बस ऐसे ही करके और ऐसे करके ऐसे निकलते चले जाइए, ऐसे करके ऐसे निकल के एकदम से बाहर की तरफ ऐसे निकल जाइए। ठीक है, बाहर निकल के, यानी जैसे ये पतंग वो ऐसे करके अंदर घुस रहा है तो हम ऐसे जाएंगे और ऐसे जाके ऐसे करके बहुत तेज़ी के साथ ऐसे निकल जाएंगे। अगर वो उधर की तरफ खींचता है तब भी आप जो है मतलब ऐसे जाके ऐसे जाएंगे, और जाने के बाद में मान लिए कि अगर इतने में फ़ैसला नहीं हुआ तो फिर मुट्ठा आपका ऊपर करके खींचना है, इधर की तरफ ऐसे जाके नहीं खींचना है हमें। फिर जो है अगर इतनी देर में फ़ैसला ना हुआ तो ठीक है, मान लिए कि वो सीधा ना खींच के, अगर वो सीधा खींचता है तो फ़ैसला हो जाता है। मान लिया कि अगर उसने भी ऐसे मुट्ठा बना लिए तो आप ऐसे जाके फिर ऐसे करके ऊपर चढ़ाने वाली जो है पेच आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप जब ऐसे चलेंगे तो बस ऐसे ही चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, बस ये वाले रुख से आप बचे रहिएगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर वो रुख देता है तो वहाँ पे हमें थपक्का देना शुरू कर देना है। अगर आप थपक्का नहीं देंगे तो आपकी इसी प्रकार से पतंग जो है आपकी इसी मुड्ढे पे अगर वो ऐसे जाता है तो आपकी पतंग जो है वो कट जाएगी।
समझ गए? तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। हम इसी तरह से जाएंगे, दोबारा समझ लीजिए। पेज हो गई है ऊपर नीचे की, हम ऐसे एक बार डुबोएंगे। डुबोने के यानी सबसे पहले हम अंदर जाके, और वो भी अंदर आया, आने के बाद में चक्कर ज़रूर देंगे। चक्कर इसलिए दिए जाता है कि आपकी डोरी जो है वो सीधी हो जाए, ठीक है, बस इसके लिए दिया जाता। और ढीली पतंग करके आपको नहीं रखना है, ढीली पतंग आपको करके नहीं रखना है, ये चीज़ को आप एकदम से दिमाग में रख लीजिए। पतंग को ढीली कभी नहीं रखा जाता है कि मान लिया कि हम जो है ऊपर से ऐसे धीमे धीमे करके चल रहे हैं, धीमे धीमे नहीं चला जाता, बहुत स्ट्रांग चला जाता है। यानी आप जो है बहुत ही सतर्क हो के चलेंगे, ठीक है। ऐसे जब वो चलेगा बहुत स्ट्रांग चलेंगे। जब पेज शुरुआत से ही आपको स्ट्रांग चलना है, और चलने के बाद में स्ट्रांग चक्कर भी देना है, यानी बहुत टाइट पतंग करके यानी चक्कर देना है, और फिर ऐसे करके डुबोना है। फिर ऐसे डुबोने के बाद में बस आपको ऐसे चलते चले जाना है। क्योंकि डोरी आपको जब हमने बताया कि जब हम ऐसे करके ऐसे चलते हैं तो डोरी इस तरह से मुड़ जाती है। ये जैसे ये मुड़ गया हाथ हमारा, तो डोरी ऐसे मुड़ जाती है। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है, आपको ही अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि लड़ाने वाला ज़्यादा अच्छा जो है अंदाज़ा लगा लेता है। और इसमें कंप्यूटराइज नहीं है कि कैसे मतलब कितनी दूर पे आएगी। लेकिन जब पतंग ऐसे हो जाती है कि तभी डोर आती है। यानी ऐसे जा रहे हैं अभी तो अभी डोर नहीं आई है, लेकिन जब पतंग ऐसे निकल जाती है तभी डोर आती है, ठीक है। अगर वो सीधा सीधा खींचेगा तो डोरी जल्दी आ जाएगी। अगर सीधा सीधा भी खींचता है तो आपको ऐसे जाके और बहुत पावर से मुट्ठे को जो है ना ऐसे जाके और मुट्ठे को ऊपर की तरफ बनाना है, ठीक है। ऊपर की तरफ बना के और बहुत पावर से खींच देना। ऐसे करके ऐसे नहीं चले जाना है। ऐसे चले जाएंगे, मान लिया कि अगर वो ऐसे करके खींचता है और आप पूरा अगर आप जो है मारेंगे तो वो खींच के थपक्का भी मार सकता है, तो आपकी कट जाएगी। लेकिन आप ऐसे जाके, ऐसे जाने के बाद में अगर वो जो है मान लिया कि कभी कभी होता है नीचे वाला भी कंफ्यूज होता है कि आप जो है मारेंगे कि थपक्का देंगे, तो उसी में उसकी पतंग ढीली हो जाती है। तो आप ऐसे जाके बस ऐसे पकड़ के खींच लीजिए, और बहुत पावर से, यानी जो है मैदान के अंदर धीरे धीरे नहीं चला जाता। अगर आप ऊपर से धीरे धीरे चलेंगे तो आपकी पतंग जो है ढीली रहेगी और आपका झोल जो है वो कट जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोगों में समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाया है। और अगर ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, और हम उसका जवाब देते हैं और पढ़ते भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि मैदान के अंदर जब हम ऊपर से जाते हैं या नीचे से जाते हैं तो पतंग ढीली ढीली नहीं लिए रह जाता, क्योंकि हमेशा झोल जो है कटता है। यानी झोल का मतलब ढीलापन। और जो स्ट्रांग हम करें, जब चक्कर देते हैं तो डोर सीधी हो जाती है। लेकिन हम जब ऐसे खींच रहे हैं तो हमारी डोरी नीचे चली गई, अगर कोई मार रहा है तो उसकी डोरी ऊपर चली गई। तो ये चीज़ झोल होता है, यहाँ पे ढीला होता है। मान लिया इस तरह से झोल है, और मान लिया हमने मारा, हमारा झोल पीछे रह गया, हम यहाँ अपने टाइट वाली जगह से इस झोल पे अगर हम खींच गए तो उसका झोल यहीं से कट जाएगा। समझ गए? क्योंकि स्ट्रांग जो रहती है, ये जो झोल है इसके आगे का एकदम स्ट्रांग रहती हैगी। तो कोशिश यही करा करिए कि हाथ में पावर रखा करिए, यानी कि बहुत पावर से खींचना चाहिए, ठीक है। जितना हम पावर से उसको पतंग को खींचेंगे, और चक्कर जल्दी जल्दी खिलाना है, यानी चक्कर को डोरी ढील दे के नहीं खिलाना है। ऐसे खींचा और खींच के उसको चक्कर खिलाया, इस तरह से पकड़ के जल्दी से पतंग को ठुनका मारा जल्दी से। अगर हमें अगर ऐसे मारना है तो हमें ऐसे करके चक्कर खिलाना है, यानी अपोजिट उसके हाथ की तरफ की, तभी हम ऐसे जाएंगे। अगर हम बाहर की तरफ चक्कर खिलाएंगे तो हम मारने में हमें डिस्टर्ब होता है। तो अगर हमें गद्दा मारना है तो हमें उसके हाथ की तरफ की चक्कर खिलाना है, और फिर ऐसे डुबो के, ऐसे डुबोया, डुबोने के बाद में बाहर की तरफ ऐसे जाएंगे। मान लिए कि अगर वो अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ आपके हाथ की तरफ यानी ऐसे खींच रहा है, तो हम ऐसे जाके मार के वहाँ पे ऐसे थपक्का मारते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर वो अंदर का आपका खींचेगा तो, और अगर नहीं खींचता है तो बस आप ऐसे जाते जाइए
अगर वो सीधा खड़ा करते तो ऐसे जाके और ऐसे ऐसे जाके ऐसे करके बाहर की तरफ भी, अगर यानी ऐसे बेड़ा ही पूरा नहीं जाना है, पूरा अगर जाएंगे तो हो सकता है कि वो खींच के ऐसे ठुनका मार रहा होगा, तो आप ऐसे जाएंगे तो आपकी उधरी की उधर बाहर की बाहर चली जाएगी। लेकिन जब आप रोक के और वो ठुनका दे रहा है ऐसे करके जब ऐसे खींचेंगे ना तो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और उसकी जो वो थपक्का देता रहेगा, आप पकड़ के उसको बहुत तेज़ी से खींच लीजिएगा। तो इस तरह से पतंग जो है काटी जाती है। और आप अगर हल्के हल्के लिए रहेंगे तो आपकी पेच भी सही रहेगी, तो हल्के की वजह से कट जाती है अगर हम स्ट्रांग नहीं खींचेंगे, यानी ताकत लगा के नहीं खींचेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को ऐड कर देते हैं कि पतंग, चूँकि पौना पतंग आप लोग जानते हैं मैदान से लड़ती हो, वो बहुत भारी होती है। तो अगर वो भारी है तो हम जब तक कि उससे भारी कोई काम नहीं करेंगे तो हम उस भारी पतंग को नहीं तेज़ी से खींच सकते। तो इसी वजह से आप लोगों को हमने कहा था कि आप थोड़ा सा वर्जिश भी करिए, उससे आपकी सेहत भी बन जाएगी। लेकिन जो शौक़ करते हैं तो उनको जब आप कोई वज़न उठाते हैं तो आपका ये सब चीज़ जो है ना एकदम से मज़बूत हो जाता है। जब हम लोग खींचते हैं तो यही चीज़ जो है, ये सब चीज़ पूरा ऐसे दुखता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। और सांस, यानी जब हम खींचते हैं तो ऐसे करके सांस भी, यानी अगर कोई आदमी रनिंग नहीं करता या कसरत नहीं करता तो वो सांस मतलब फूलने लगती है। तो इसी वजह से कहा अगर आप लोगों के पास टाइम रहा करे, आपके करीब अगर कोई ऐसी जगह हो जहां हम रनिंग करते हैं, रनिंग कर लीजिए। और रनिंग करने के लिए हमें सांस, मान लिया कि हमें आधा किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, तो कोशिश करिए एक बार सांस ले लिया, ऐसे खींच के रोकें, जितनी दूर तक भी आप दौड़ सकें, जितना भी, यानी एकदम थक जाएं, यानी सांस को नहीं लें, थक जाएं कोई बात नहीं है। जहाँ तक आप देखें कि अब हम थकने लगें तो फिर धीमे धीमे करके, फ़ौरन नहीं छोड़ना है, धीमे धीमे करके सांस को छोड़िए और फिर एक बार खींच के फिर रनिंग लगाते रहिए। उसी में रनिंग में ही सांस छोड़ना और लेना है। तो जितना आप इस तरह से करेंगे तो आपकी सांस भी बन जाएगी। जब आप पतंग लड़ाएंगे तो ये सांस भी नहीं फूलेगी। और आपने देखा होगा कि हमने एक वीडियो में डंबल भी उठाते बताया है, शायद डंबल नहीं दिखाया था, आप लोगों को दिखाएंगे ये भी, इसलिए कि इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये करेंगे तो आप बहुत से सब्सक्राइबर या ऐसे भी आम व्यूवर से आते हैं और कमेंट से करके चले जाते हैं कि पतंग में इसका क्या काम है। इसका बहुत बड़ा रूल है। जो भाई हमारे समझते हैं इस बात को तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनको पता ही नहीं वो क्या जाने। तो सांस जो होती है हमारी वो बहुत ज़रूरी है कि सांस हमारी एकदम, हम जब पतंग लड़ाएं तो सांस नहीं फूलना चाहिए, उससे भी आदमी थक जाता है। और जब हम वज़न उठाते रहेंगे तो वज़न से भी हमारा जो हाथ मजबूत रहेगा। और वज़न जब उठाते हैं, जितनी देर आपको उठाना है, एक बार जैसे डंबल आपने देखा होगा हम लोग करते हैं, तो एक बार करिए, 2 बार करिए सांस को रोक के, यानी एक बार सांस ले लिया, ऐसे करके रोके हुए हैं, ऐसे करके हम जितनी देर तक कर सकते हैं। जब देखो कि अब सांस हमारी टूटने वाली है तो धीरे धीरे करके सांस को छोड़ो, तो ये भी सांस जो है बंद जाती है। जब आप जितना ज़्यादा करेंगे, पहले दिन मान लिया हमने 10 बार डंबल हिलाया, ठीक है, 10 बार हमने हिलाया, ठीक है, डंबल को, मान लिया कि डंबल इस तरह से पकड़ते हैं, डंबल आपने देखा गोल इधर रहता है तो गोल इधर, जब हम ऐसे करके करते हैं, इस तरह से ऐसे करते हैं तो सांस को रोक लेना चाहिए। जब ऐसे करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, चाहे जितनी देर तक सांस आप जो रोक सकते हैं रोकें, उसके बाद में फिर छोड़ें। तो ये क्या होगा, इससे आपकी सांस बन जाएगी, ठीक है। जब इस सबसे मेन चीज़ है तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। और उसके अलावा जब आप पतंग लड़ाते हैं तो आपको फिर आप देखिए कि वो पतंग आपसे कैसे खींचती है। वो आपको हल्की लगेगी, और जब हल्की लगेगी तो आप खींचेंगी वो बहुत तेज़। और जब आप जो है वेट नहीं उठाते और रनिंग नहीं करते, सांस फूल ली, तो पतंग कैसे खींचेगी। और जो आदमी रोज़ लड़ाते हैं, मान लीजिए कभी कभी हम लोग होते हैं, आम आदमी संडे को लड़ा लेता है तो 1 हफ़्ता गैपिंग रहती है, लेकिन बहुत से लोग रोज़ पतंग लड़ाते हैं और वो इतनी लड़ाते हैं कि उनकी हैबिट पड़ जाती है। तो उनके मुकाबले में आप नहीं लड़ा सकते, क्योंकि वो उड़ा के उनका हाथ ऐसे ही मजबूत हो जाता है। लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन उड़ाते हैं तो ये आपका हाथ मजबूत नहीं होगा। तो बेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको भी अपनाएं।
आप कसरत भी करिए इस तरह जैसे बताया, तो आप जो है पतंग बहुत अच्छी लड़ाएंगे और आप एकदम आपको फ्रेश महसूस करेंगे और आपको मज़ा आएगा काम करने में भी, पतंग उड़ाने में भी। तो आप लोगों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और पतंग लड़ाने के लिए एक चीज़ और आपको बता दें कि जब भी आप पतंग लड़ाएं तो पतंग आपके मनमाफ़िक होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास 20 पतंग है, हमें 20 ही उड़ाना है, नहीं। आप उसमें से छांट के जो आपकी मन की पतंग है आप पतंग उड़ाएं। 4 पतंग आप लीजिए, उसमें से उड़ाइए जो आपके मन की पतंग हो, जो आपके मन की पतंग हो। यानी हमने पतंग को खींच के सीधी कर लिया और उसको चेक किया, 4 पतंगें चेक किया कौन वाली हमारे हाथ में फिट बैठ रही है। ये नहीं कि हम जो एकदम स्ट्रांग पतंग उड़ा दिए, स्ट्रांग पतंग से भी नहीं आदमी कोई काट पाता। स्ट्रांग पतंग जब ही काम आती है जब पतंग फंस के लड़ती है और हवा तेज़ रहती है। फिर वहाँ पे स्ट्रांग पतंग है कि हमें खींचना तो है नहीं, तो वो भारीपन की वजह से हम डोर देते जाएंगे, वो उसमें भारीपन रहेगा जब फंसा के लड़ाते हैं। और अपोजिट पार्टी अगर खींच के लड़ाता है, आप फंसा के लड़ाएंगे तो आपकी स्ट्रांग पतंग भी कट जाएगी, क्योंकि वो खींच देगा घुस के, आप उसको खींच ही नहीं पाएंगे और वो घुस के आपको खींच के काट देगा। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दीजिए कि आप जो है और अपने मनमाफ़िक की पतंग उड़ाइए, वो चाहे अद्धा पतंग हो चाहे पौना पतंग हो। और उसके अलावा जब हम दूर पतंग लड़ाते हैं तो दूर पतंग लड़ाने के लिए बारीक सद्दी होती है और करीब लड़ाने के लिए जो हम लोग खींच के लड़ाते हैं। जो लोग खींच के लड़ाते हैं यानी 500 गज अगर हम गए लड़ाने, उसके बाद फिर आपके हाथ में खींच है तो आप चाहे उसको खींच के 300 गज पे भी ले आके काट दें, ये आपके ऊपर है। जब कोई चीज़ अगर बराबर आ गए, बराबर पे हम ये आ गए, अब आप चाहे जहाँ घुस जाइए, वो चाहे ऊपर से कहीं भी घुस जाइए। फ्री पतंगबाजी होती है कि हम चाहे जहाँ पे घुस जाएं, कोई इसमें मनाही नहीं होती है। तो बचाने वाला वो भी अपना बचाए, हमारे अंदर पावर है हम काट देंगे, आपके अंदर पावर है आप काट दो। तो इसमें क्या होता है, पतंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी पतंग आपके मनमाफ़िक है तो आप उसको चाहे जैसे दौड़ाएं। तो ये सबसे बड़ा मेन होता है पतंग का, कि पतंग आपके मनमाफ़िक हो। और दूर लड़ाने के लिए हमेशा बारीक डोरी रहती है और करीब लड़ाने के लिए मतलब जो खींच के लड़ाते हैं, फंसा के लड़ाने के लिए बारीक डोरी, और जो खींच के लड़ाते हैं वो मोटी डोरी। अगर मोटी डोरी से आप फंसा लेंगे तो आपको कटने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप कट जाएंगे भले ही पेच, चूँकि वो डोरी एकदम ढीली हो जाती है, मोटी डोरी बैठती जाती है। और बारीक जो रहती है वो ऐसे सीधी रहती है, लेकिन मोटी डोरी ऐसे बैठी रहती नीचे, यानी ऐसे करके नीचे की तरफ ये झोल नीचे चला जाता है। इसका स्ट्रांग है, अब यहीं पर ढीली है, वो डोर देर आपकी कट गई, क्योंकि उसकी डोरी सीधी रहती है। तो इन बातों को भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो आप ज़रूर जो है पतंग काटेंगे, और उम्मीद है कि हमारे भाई सीख के काट भी रहे होंगे। और बहुत कमेंट रहती है और बहुत लोग पतंग सीख गए हैं, और इसी वजह से वो आते नहीं है चैनल पे, शायद देख के चले जाते हैं। तो आप लोगों से एक विनती है, आप लोग हर वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करिए, भले प्ले करके छोड़ दें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि हम फिर कल एक नई वीडियो बनाएंगे जो 6वीं पेज रहेगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल को। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय।